विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ सुक्तयः, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने 3 श्लोकों का अध्ययन किया। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि मधुर वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति वैसा होता है, उस मूर्ख के समान होता है जो पके हुए फल को छोड़ करके जो पका हुआ फल नहीं है उसे खाता है। ऐसा आपने जाना। तो इससे आपको सीख मिली कि आपको हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं। और यदि आप कठोर वाणी का प्रयोग करेंगे, कठोर भाषा का प्रयोग करेंगे, तो आपसे कोई भी संतुष्ट नहीं होगा और आपको मूर्ख कहा जाएगा। तो ऐसा ना हो, अतः आप प्रिय वाक्य बोलें। इसी क्रम में विद्यार्थियों भाग 5 में चतुर्थः श्लोकः लेकर प्रस्तुत हूँ, यानी कि यहाँ इस भाग में हम चौथा श्लोक पढ़ने वाले हैं। आपकी पाठ्य जो पुस्तक है नवा पाठ जो है उसमें 8 श्लोक है और चौथा श्लोक हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर भावबोध प्रश्न जो कि पिछले श्लोक से संबंधित है उनको भी देखेंगे। आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे, तो आइए मूल्यांकन करते हैं। देखिए, भावबोध प्रश्नानि। पहला प्रश्न था आपका, मनुष्यः कीदृशं वाचं वदेत। एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना था। आपने लिखा धर्म प्रदाम, मनुष्य के द्वारा धर्मनिष्ठ वाणी को बोला जाना चाहिए। दूसरा है विमूढ़धिः किम करोति। ठीक है, जो मूर्ख होता है वह क्या करता है, एक वाक्य में उत्तर लिखना था। तो विमूढ़धिः पक्वं फलं त्यक्त्वा अपक्वं फलं खादति। पके हुए फल को छोड़ करके अपक्व फल को खाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है तीसरा, विमूढ़धिः कीदृशीं वाणीं त्यक्त्वा कीदृशीं वाणीं वदति। ठीक है, तो कैसी वाणी बोलता है, कौन सी वाणी को छोड़ करके। तो यहां पर देखिए, विमूढ़धिः धर्म प्रदाम मधुरम वाणीं त्यक्त्वा अधर्म प्रदाम कठोराम वाणीं वदति। ठीक है, यानी कि कैसा धर्मनिष्ठ या धर्म प्रदाम, धर्म को देने वाली बताने वाली मधुर वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी का वह प्रयोग करता है, उसे बोलता है। ठीक है, कौन, मूर्ख व्यक्ति। आगे देखिए, बुद्धिमान इति पदस्य विपरीतार्थक पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। बुद्धिमान और इसका विलोम कौन सा आया था, विमूढ़धिः। ठीक है, आगे देखिए, विमूढ़धिः इति कर्तृपदस्य क्रियापदेन अन्वितिम कुरुता। अन्वय करना है आपको। अन्वय का मतलब है क्रम में लिखना है। क्रम का मतलब है कि आपको पहले कर्ता और फिर क्रिया लिखनी है। तो यहां देखिए, कर्ता तो दे रखा है, क्रिया क्या आएगी, विमूढ़धिः भुंक्ते, यही आई क्रिया। आ गई बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत। श्लोक को पढ़कर श्लोक का अन्वय पूरा करना था, जो कि आपने किया। किस प्रकार किया है, तो देखिए, यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम वाचम अभ्युदीरयेत सह विमूढ़धिः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। ठीक है, यही आपने लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए, श्लोक संख्या 4। ठीक है, यहां पर सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं, सस्वर वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अर्थात यहां अर्थ जानते हैं। देखिए, प्रसंग की बात करते हैं अर्थ से पूर्व। अस्मिन् श्लोके वास्तविकं नेत्रं किम अस्ति इति विषये वर्णनम अस्ति। इस श्लोक में वास्तविक नेत्र, नेत्र यानी आंख, वास्तविक जो नेत्र है वह क्या है। ठीक है, इसके विषय में वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं, श्लोक को पढ़कर ही पता चलेगा वास्तविक नेत्र क्या है। तो देखिए, विद्वांसः एव, इसको देखिए यहां पर, विद्वांसः एव, यहां पर विसर्ग लोप संधि है, ध्यान रखना है। यहां विसर्ग का लोप हुआ है, ठीक है, क्योंकि आगे ए है। तो विद्वान ही, ठीक है ना, जो विद्वान है वे ही, ठीक है ना। लोके अस्मिन, इस लोक में, इस पद को भी देखें तो लोके धन अस्मिन, यानी कि
अस्मिन यानी इस लोके यानी संसार में, इस संसार में विद्वान ही, इस संसार में विद्वान ही। अब विद्वान किसे कहते हैं विद्यार्थियों? विद्यावंतः, विद्यावान, और बहुवचन में विद्यावंतः बन जाएगा। तो यहां पर देखिए जो विद्या से युक्त होता है, जो विद्या को धारण किए हुए होता है, ज्ञान को धारण किए हुए होता है, उसे विद्वान हम कहते हैं। जो सभी कुछ जानता है उसे ही तो कहते हैं ना। तो यहां पर इस संसार में विद्वान ही क्या है? चक्षुष्मन्तः, ठीक है ना, यानी कि नेत्र वाले हैं, नेत्र वाले हैं। तो यहां पर देखिए विद्यावान मैंने लिखा, ये एक वचन में था, और हम बहुवचन की बात करें तो विद्यावंतः बनेगा, विद्यावंतः। तो यहां विद्यावंतों में मतु प्रत्यय है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ ही यहां पर चक्षुष्मन्तः, यह जो है इसी का क्या है? विशेषण है, यानी आंख वाले। चक्षुष शब्द है और यहां पर मतु प्रत्यय है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? चक्षुष्मन्तः यानी नेत्रवन्तः, ठीक है ना। मतु प्रत्यय यहां पर है, चक्षुष शब्द है, मतु प्रत्यय आपका यहां पर है, ठीक है। तो आंख वाले ऐसा अर्थ आएगा। तो इस संसार में विद्वान ही आंख वाले प्रकीर्तिता कहे गए हैं, बताए गए हैं, ठीक है ना। प्रकीर्तिता का मतलब कथिता, कहे गए हैं, ठीक है। कौन? विद्वान लोग ही आंख वाले कहे गए हैं। आंख वाले का मतलब है जैसे अपने आंखें हैं, तो क्या सबकी आंखें नहीं है? हैं। फिर उन्हीं को आंख वाला क्यों कहा? क्योंकि वो कैसे हैं? वो विद्या से युक्त हैं। जो विद्या से युक्त होते हैं, विद्या अर्जन करने का जो इच्छा रखते हैं, ठीक है ना, मतलब जिज्ञासु होते हैं, जानकार होते हैं, विद्या को समझने वाले होते हैं, ठीक है ना, वही वास्तव में नेत्र वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो आगे और लोगों को फिर क्या कहा है? तो यहां देखिए अन्येषां, जो दूसरे हैं, ठीक है ना, विद्वानों के अलावा, वदने, उनके वदन पर। यहां देखिए हिंदी में वदन होता है और एक वदन होता है। वदन यानी शरीर और वदन यानी मुख, ठीक है। तो वदने यानी मुख पर। तो संस्कृत में जब बात करेंगे तो वदने इसका पर्याय होगा मुखे। क्या होगा? मुखे, ठीक है। आनने, तो मुख पर विद्यमान जो आंखें हैं, जैसे मेरी आंखें हैं, तो यहां पर जो आंखें हैं वे दोनों, ठीक है ना, क्योंकि द्विवचन है, वदने यहां द्विवचन है, और ये यानी ये नपुंसकलिंग में है। ये जो हमारे मुख पर है, ठीक है ना, चेहरे पर है, जो दो नेत्र, ठीक है ना, तू यानी निश्चय ही, ते यानी वे दोनों आंखें जो है, चक्षुर नामनी मते, वे चक्षु नाम मात्र है, यानी उसे क्या कहा है? आंखें मात्र कहा है। जो लोग केवल आंखों, जिनके चेहरे पे दोनों आंखें हैं, ऐसे वे लोग, ठीक है ना, केवल आंखों वाले हैं, ऐसे ही कहे गए, नाम मात्र के ही हैं। वास्तव में उनकी आंखें नहीं हैं। वास्तव में आंखें किनके हैं? जो विद्या से युक्त हैं, ठीक है ना, विद्वांसः यानी विद्वानों के ही आंखें हैं, ऐसा कहा गया है। स्पष्ट है कि उनके, यहाँ स्पष्ट है कि उनके पास में विद्या है, इसी वजह से उनको आंखें कहा है, क्योंकि विद्या को ही तीसरा नेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिसके पास विद्या है वही नेत्र वाला है, ऐसा आप समझे। और जिसके पास विद्या नहीं है वो केवल दिखाने मात्र के लिए आंखों को लिए हुए है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो विद्यार्थियों, तय करना है आपको कि आप विद्यावान हैं, यानी नेत्रों से युक्त हैं, या केवल दिखावटी नेत्रों से युक्त है। तो हमें वास्तविक नेत्रों से युक्त बनना है, विद्वान बनना है, विषय का जानकार बनना है, और वो तब बनेंगे जब मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो यहाँ अर्थ आपको समझ में आ गया है, और यहाँ पर जो विशेष बात थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आइए आगे चलते हैं इसी के साथ में। शब्दार्थाः, शब्दार्थ चक्षुष्मन्तः नेत्रवन्तः, आंख वाले नेत्रों से युक्त। प्रकीर्तितः कथितः कहे गए हैं, अन्येषां परेषां दूसरों के, वदने मुखे आनने मुख पर, मते स्वीकृते माने गए हैं, ठीक है, स्वीकार किए गए हैं।
तो आइए आगे चलते हैं। अन्वयः भावार्थः। आगे देखिए, अन्वय की बात करते हैं। अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु स्तः ते चक्षुर्नाम्नि मते। अर्थात इस संसार में विद्वान ही आंख वाले कहे गए हैं, जो दूसरे हैं अन्येषां वदने, दूसरों के चेहरे पर जो हैं, जो नेत्र हैं, ते वे केवल चक्षुर नामनी मते, वे केवल चक्षु देखने योग्य ही हैं, ठीक है ना, समझने योग्य नहीं है, केवल देखने के लिए ही आंखें हैं, ऐसा माना गया है। भावार्थ, भावार्थ क्या है देखिए, अस्मिन् संसारे विद्यावन्तः जनाः एव नेत्रवन्तः सन्ति। अर्थात येषां रुचिः ज्ञानार्जने वर्तते ते एव नेत्रवन्तः सन्ति। यतः ज्ञानरूपी नेत्रम एव मानवस्य वास्तविक नेत्रम अस्ति। यस्य मानवस्य ज्ञानार्जने रुचि न अस्ति तस्य नेत्रे तु केवलं नाम्ना एव। अर्थात ते विद्याहीनाः सन्ति। आ गई बात समझ में? तो यहाँ संस्कृत में भावार्थ है, आइए इसी का अर्थ जानते हैं। इस संसार में विद्या से युक्त लोग ही नेत्र वाले हैं। अर्थात जिनकी रुचि ज्ञान की प्राप्ति करने में है वे ही नेत्र वाले हैं, ऐसा आपको समझना है। जिनकी रुचि ज्ञान प्राप्त करने में है वही नेत्र वाले हैं, बाकी नहीं है, ऐसा आपको जानना है। क्योंकि ज्ञान रूपी नेत्रमेव, ज्ञान रूपी नेत्र को ही मानव का वास्तविक नेत्र कहा है, यानी वही मानव का वास्तविक नेत्र है। यस्य मानवस्य, जिस मानव के ज्ञानार्जने, जिस मानव का ज्ञान के अर्जन में रुचि नहीं है, ठीक है ना, तस्य नेत्रे, उसके नेत्र, ठीक है ना, जिसकी रुचि ज्ञान अर्जन करने में नहीं है उसके चेहरे पर जो नेत्र हैं वे केवल नाम मात्र के ही हैं। अर्थात ते विद्याहीनाः सन्ति, वे विद्याहीन हैं, विद्या से रहित हैं। तो आपको कैसे बनना है विद्यार्थियों? विद्याहीन या विद्या युक्त, विद्यावान, विद्यावान आपको बनना है। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिली है आपको? वयम सर्वे विद्यावन्तः भवेम, हम सभी कैसे बने? विद्या से युक्त बने। अर्थात विद्यार्थियों, आपको कक्षा में अपने मस्तिष्क के साथ जिज्ञासु बन करके पढ़ाई करनी है, विषय को अच्छे से समझना है और अपनी शिक्षक की सहायता से विद्या ग्रहण अच्छे से करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको ये शिक्षा मिली है। तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं, विशेष बात कर लेते हैं। संधि की बात करते हैं। सबसे पहले विद्वांश एव, विद्वांशः धन एव, विसर्गलोप संधि, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, लोके अस्मिन, लोके धन अस्मिन पूर्व रूप संधि है। चक्षुर नामनी, चक्षुधन नामनी रूत्व विसर्ग संधि है, विसर्ग को र हो गया है। प्रत्यय की बात करते हैं, चक्षुष्मन्तः, चक्षुषधन मतु प्रत्यय है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इस श्लोक से संबंधित भाव बोध प्रश्नों की ओर। देखिए, अस्मिन् लोके के चक्षुष्मन्तः वर्तन्ते एक पदेन। दूसरा है केशां वदने चक्षुर्नामनि मते एक पदेन। तीसरा है लोके अस्मिन् इत्यस्मात् पदात् विशेषण पदम चित्वा लिखता। आगे देखिए, आनने इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखता। पांचवा, प्रकीर्तिताः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। आगे देखिए, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत, श्लोक को पढ़ करके श्लोकान्वय पूरा करना है। तो यहाँ पर यह श्लोक समाप्त हो जाता है। आगे हम मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।